Hello everyone. Today I am going to teach you class 11's first chapter, My Struggle for an Education. And this chapter has been written by Booker T. Washington. Booker T. Washington was born in 1856 and was died in 1915. And he was born in slavery in the Virginia King in USA. He was an American Negro. You know what is Negro? ब्लैक कलर के पीपल अमेरिका में निग्रो कहे जाते हैं. ही वॉज एन एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर. ये जो बुकर टी वॉशिंगटन थे, ये जो है एक एजुकेटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक जो बोलते हैं, एजुकेटर शिक्षक भी थे. ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द ब्लैक. हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. और उनकी जो प्रारंभिक जीवन थी वो समस्याओं से घिरी हुई थी, भरी हुई थी. स्टार्टेड वर्किंग इन ए सॉल्ट फर्नेस व्हेन ही वाज ओनली 9 years ओल्ड. वो सॉल्ट फर्नेस में जो है सिर्फ 9 वर्ष की अवस्था में कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे. कुछ वर्षों के बाद वो जो है कोल माइन में काम करना शुरू किए. कोल माइन मीन्स होता है खान, कोयले के खान में. ही वेंट टू वर्जीनिया इन 1872 टू गेट एजुकेशन. और 1872 में एक ऐसा इंसिडेंट हैपन हुआ जब वो वर्जीनिया गए. किस लिए गए? एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए. एंड देयर ही टुक अ जॉब ऑफ डोर कीपर. हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल. ही वरोट मेनी बुक्स. और उस स्कूल में उन्हें एक डोर कीपर की जॉब मिल गई और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया. आफ्टर दैट ही गेट एजुकेशन एंड गेट एजुकेटेड ऑल्सो. एंड ही रोट मेनी बुक्स फॉर डेवलपिंग इन ए गुड सिटीजन्स. उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे. और फॉर डेवलपिंग इनटू अ गुड सिटीजन ही इंस्पायर्ड द यंग जनरेशन. ही ऑल्सो inspired young generations of world and his country also. Why? For developing a good citizen. And my larger life and are the most famous. There are two famous autobiography of Booker T. Washington, Up from Slavery and My Larger Life, are the most famous and inspiring autobiographies that he wrote. जो कि उन्होंने ये 2 ऑटोबायोग्राफीज़ लिखे थे. कौन कौन से ऑटोबायोग्राफीज़ थे? अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर लाइफ. And these are very famous and inspiring autobiographies that he wrote. He died in 1950. Okay. First of all, we should know about the chapter. This is a chapter for a struggle of a writer फॉर एजुकेशन. शिक्षा के लिए उनका संघर्ष कैसा था, स्ट्रगल क्या था, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके अपना एजुकेशन प्राप्त किया, इसी के बारे में ये चैप्टर है. पूरा उन्होंने बताया है. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बुकर टी वॉशिंगटन वॉज अ पुअर हार्ड वर्कर. वो बहुत हु वॉज वॉशिंगटन राइटर वॉज अ पुअर हार्ड वर्कर. ही स्टार्टेड वर्किंग व्हेन ही वॉज ओनली 9 years ओल्ड. जब वो केवल 9 वर्ष के थे तभी उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया. वन डे व्हेन ही वाज वर्किंग इन ए कोल माइन. जब वो कोल माइन में कार्य कर रहे थे उसी समय कुछ ऐसा घटित होता है जो उनके जीवन को बदल देता है. ही हियर्ड अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया. दिस इज़ द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर ही गेट एजुकेशन. एंड that institute was the dream of Booker T. Washington to get education. He wanted to get admitted to that institute. In this lesson, the author tells that how did he reach there and got success in his life. And in this chapter, in this book, in this story, he tells that how he get education and how he got success in his life. Okay, let's start the chapter. One day, while at work in a coal mine, I happened to overhear 2 miners talking
about a great school for colored people. When Booker T. Washington was working in a coal mine, then he heard about a school, about a new school, and that school was for the colored people somewhere in Virginia, and the location was the school was in Virginia, and this was the first time that I had ever heard anything about any kind of school. In fact, he not only heard about the school, this time when he heard about any school, this was the first time in his life, in his small life. He was at the age of 9 years. Then he heard. Before that time he never heard about any type of any school. So this was the first time when he heard about the school of this type. इसके पहले वो कभी भी इस तरह के कुछ भी स्कूल के बारे में नहीं सुना था या कॉलेज के बारे में. That was more pretentious. That pretentious means grand, शानदार था बहुत ही उनके लिए. Then the little colored school in our time. उन्होंने ये जो है उस जो कलर्ड स्कूल, जो उन छोटे से कलर्ड स्कूल उनके टाउन में था, उससे ही बहुत ज़्यादा ग्रैंड था, शानदार था. मीन्स जो स्कूल उन्होंने अपनी लाइफ में देखा था उससे कहीं बहुत बड़ा एक सपनों जैसा स्कूल के बारे में ये सुन रहे थे. As they went on describing the school, it seemed to me that it must be greatest. It must be a greatest place on earth. Means when a writer heard about that school by someone, when they were describing the school, it seemed that was seeming to writer that place must be greatest place on earth. दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से, जगहों में से एक होगा, ऐसा राइटर को लगा. Not even heaven presented more attractions for me at that time than not even heaven presented more attractions for me. Means at that time when writer heard about that school from those people, then he felt that this place was more attractious than heaven. उनको जो है स्वर्ग से ज़्यादा अट्रैक्शन उस प्लेस को सुन के लग रहा था कि वहाँ पे स्वर्ग से, हेवन से ज़्यादा भी अट्रैक्शन होगा. At that time then did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, which place was greater than heaven. That place was the Hampton Normal Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking. Means that was the place, about that place those men were talking. I resolved to at once to go to that school. और मैं जो है रिजॉल्व कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, सुनिश्चित कर लिया क्या, at once to go to that school. शीघ्र ही उस स्कूल जाने. मीन्स when writer heard about that school, about that institute from those pupils talking to each other, then writer decided to go to that school. Although I had no idea where it was, but there was a problem that writer don't know about the location, about the situation of that school, where the school was situated. But he got an firm decision. उन्होंने एक firm decision ले लिया था कि मैं वहाँ जाऊँगा. और how many miles away, और how I was going to reach it, और कितना दूर था, कितने मील दूर था. The writer also don't know about the distance of that institute, about the medium means how he can reach from that to that school. वो वहाँ पे कैसे पहुँचेगा, which medium which vehicles he should use, from which vehicles he will go, ये सब उसे कुछ भी नहीं पता था. बट बस उसके दिमाग में यही आया कि उसने रिजॉल्व कर लिया कि मैं जाऊँगा वहाँ पे.
आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, वो फायर में था. फायर मीन्स क्या था? एक्साइटेड था. ही वॉज एक्साइटेड. ऑन फायर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑन फायर? एक्साइटेड. राइटर वॉज एक्साइटेड टू. आफ्टर हियरिंग दैट इंस्टीट्यूट, राइटर बिकेम एक्साइटेड. कॉन्स्टेंटली, लगातार वो जो है, जब जितना टाइम बीतता जाता था उसको बस उसके बारे में ऑन फायर पे था, मतलब उसके बारे में वही बातें हमेशा चल रही थी और उसकी जिज्ञासा, उसकी वो तो उत्सुकता बढ़ती जा रही थी. राइटर वॉज कॉन्स्टेंटली एक्साइटेड अबाउट दैट स्कूल with a great ambition, because that school, to go to that school has become an ambition to write, and that was to go to Hampton, and that ambition was to go to that institute, Hampton Normal and Agricultural Institute. This thought was with me day and night, and writer was busy all time thinking about this school. In the fall of 1872, and finally in 1872, writer decided to go to that school. I determined to make an effort to get there. राइटर ने डिटरमिंड किया, अपने में दृढ़ निश्चय किया कि मैं वहाँ जाने के लिए एक एफर्ट तो मुझे करनी चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफर्ट? टू ट्राई समथिंग. माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद ए ग्रेव फियर. हिज मदर बिकेम ट्रबल्ड, बिकेम anxious, परेशान हो गई. विद अ ग्रेव फियर. ग्रेव मीन्स कहते हैं सीरियस. फियर, डर से, एक गंभीर डर से वो परेशान हो गए. दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, बिकॉज हिज मदर न्यू दैट दिस डिटर्मिनेशन इज अ ग्रेट रिस्क. एंड एक आप वाइल्ड गूज चेज मीन्स क्या होता है कि फुलिश एंड होपलेस सर्च फॉर एनीथिंग. किसी के कोई ऐसी चीज़ जिसको आप खोजें और ढूंढने के बावजूद, क्योंकि वो आपको मिलना ही नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ के अगर पीछे प्रयास करें या भागें तो वो क्या होता है? वाइल्ड गूज चेज होता है. अ फुलिश एंड होपलेस सर्च फॉर और परस्यू ऑफ समथिंग अनअटेनेबल, जो आपको मिल ही नहीं सकता, उस चीज़ को आप उस चीज़ के पीछे भागें, उस चीज़ का परस्यू करें. बिकॉज हिज मदर न्यू दैट दिस इज इम्पॉसिबल थिंग. दिस इज इम्पॉसिबल थिंग टू द राइटर. वो कभी भी वहाँ पहुँच नहीं सकता. एट एनी रेट आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर. कंसेंट मीन्स एक्सेप्टेंस. बट एनी हाउ राइटर वॉज सक्सीडिंग टू गेट acceptance from his mother that I might started, कि मैं जा सकता हूँ. I had very little money with which to buy clothes, and that time writer had very little money with which he bought few clothes, and that he thought to use fare for his traveling. My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. And the writer's brother also helped him to get whatever he can. उसने कुछ मदद किए, पैसे वगैरह, but that was also not enough, because this place was very फॉर अवे फ्रॉम हिज होम. उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो फिर वहाँ जाने के लिए उसको ढेर सारे ट्रैवल करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, बट जितना कुछ कर सका. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज. नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट. कीप वॉचिंग and do subscribe, like channel. Thank you.